हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का जो चैप्टर थर्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसका एक्सरसाइज 3.3। तो 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू फिफ्थ जो है इससे पहले वाले वीडियोस में ऑलरेडी मैंने आपको करवाया हुआ है। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या गिवन है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कौन सा आइडेंटिटी का यूज़ करना है और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले देखो आपके पास क्वेश्चन क्या गिवन है, cos π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस वाई, मीन्स ये दोनों मल्टीप्लाई में cos π/4 माइनस एक्स इंटू में cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स इंटू में साइन π/4 माइनस वाई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, दोनों में से जो भी मेथड आपको इजी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये आइडेंटिटी किसकी है। तो हमें क्या पता है, ये आइडेंटिटी आपको लर्न होना चाहिए। तो वी नो दैट कि cos x इंटू में cos y जो आइडेंटिटी है, देखो cos x इंटू में cos y माइनस साइन x इंटू में साइन y इक्वल्स टू, ये जो आइडेंटिटी है किसकी है, तो cos x प्लस y की। इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं दो मेथड से। क्या, cos x इंटू में cos y माइनस साइन x इंटू में साइन y इक्वल्स टू cos x प्लस y। तो देखो cos x इंटू में cos y माइनस साइन x इंटू में साइन y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है आपके पास, साइन x प्लस y। हमें प्रूव क्या करना है, साइन x प्लस y। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, मेथड फर्स्ट डिस्कस करते हैं पहले। फर्स्ट मेथड आपके पास क्या है, देखो ध्यान से। तो cos π/4 माइनस एक्स इंटू में cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स इंटू में साइन π/4 माइनस वाई। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है आपका, तो LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, cos x इंटू में cos y माइनस साइन x इंटू में साइन y। इस कंप्लीट को x अगर हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, तो cos x, और x क्या है, कंप्लीट π/4 माइनस एक्स, तो π/4 माइनस एक्स। मैंने आइडेंटिटी क्या बताया आपको, cos x cos y माइनस साइन x साइन y का cos x प्लस y। तो cos x प्लस इस कंप्लीट को अगर हम y कंसिडर करते हैं तो π/4 माइनस वाई। नाउ cos π/4 प्लस π/4 एक साथ लिखो आप, माइनस का x माइनस का y। तो ध्यान से देखो cos π/4 प्लस π/4 क्या हो जाएगा, π/2, क्योंकि 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री 90 डिग्री। तो cos π/2 माइनस x माइनस y। अब हम क्या करने वाले हैं, तो cos π/2, यहाँ से हम माइनस साइन अगर हम कॉमन लेते हैं तो इसे लिख सकते हैं हम x प्लस वाई। देखो माइनस साइन कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, x प्लस वाई। तो cos 90 माइनस थीटा, तो हमें क्या पता है, वी नो दैट cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका, साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा क्या है, तो ये कंप्लीट थीटा है, तो x प्लस वाई। ये जो आपका पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, तो LHS एंड RHS। देखो यही दिया हुआ था आपके पास, साइन x प्लस वाई। तो हैंस LHS इक्वल्स टू RHS आपने प्रूव कर दिया। ये था मेथड नंबर 1। इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, वो मेथड क्या है देखते हैं। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हो। बेसिकली हमने देखो किया क्या है, cos π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस वाई। इस कंप्लीट को हमने x कंसिडर किया है और इसे कंप्लीट को हमने y कंसिडर किया है। तो ये फॉर्मूला क्या बना, cos x इंटू में cos y माइनस साइन x इंटू में साइन y। तो क्या होगा, ये किसके इक्वल होगा, तो cos x प्लस वाई के इक्वल होगा, तो cos x प्लस वाई। इसे फिर हमने सिंप्लीफाई किया, π/4 प्लस π/2 माइनस का x और माइनस का y। तो हमने माइनस साइन कॉमन लिया तो ये x प्लस वाई हो गया। देन cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल। तो हमने क्या किया, LHS जो फाइंड किया वो आया है साइन x प्लस वाई, और RHS भी आपके पास क्या दिया हुआ है, साइन x प्लस वाई। तो आपका LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं, मीन्स आपने ये प्रूफ जो है बिल्कुल सही किया है। इसी का सेकंड मेथड जो है, सेकंड मेथड भी बहुत ईजी है। सेकंड मेथड बताते हैं आपको। तो मेथड सेकंड में देखो आपको क्या करना है,
आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है, क्या गिवन है, cos π/4 माइनस एक्स इंटू में cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स इंटू में साइन π/4 माइनस वाई, ये आपके पास गिवन है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट करते हैं, क्या कि π/4 माइनस एक्स को हमने ए लेट कर लिया एंड π/4 माइनस वाई को π/4 माइनस वाई को हमने बी लेट कर लिया। ध्यान से देखो, π/4 माइनस एक्स को हमने ए लेट किया है और π/4 माइनस वाई को हमने बी लेट किया है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कॉस, इसको आपने क्या लेट किया, ए, तो कॉस ए इंटू में कॉस बी, माइनस है तो माइनस साइन, इसको आपने ए लेट किया तो साइन ए इंटू में ये हो जाएगा साइन बी, तो कॉस ए इंटू में कॉस बी माइनस साइन ए इंटू में साइन बी। सेम देखो यही फॉर्मूला कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू में साइन वाई, तो क्या होता था कॉस एक्स प्लस वाई। सिमिलरली अगर कॉस ए इंटू में कॉस बी माइनस साइन ए इंटू में साइन बी है तो ये क्या हो जाएगा, लिखो यहाँ पे कॉस ए इंटू में कॉस बी माइनस साइन ए इंटू में साइन बी इक्वल्स टू कॉस ए प्लस बी। दैट मीन्स इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस ए प्लस बी। अब जो ये कॉस ए प्लस बी है, इसमें हम क्या करेंगे, ए और बी जो हमने लेट किया था उसकी वैल्यू वापस से पुट कर देंगे। मीन्स ए क्या लेट किया था आपने, π/4 माइनस एक्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, π/4 माइनस एक्स पुट कर देंगे और वाई बी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, π/4 माइनस वाई। तो देखो क्या मिलने वाला है आपको, कॉस ए के बदले आप लिखो π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई, तो कॉस π/4 प्लस π/4 एक साथ करो, π/4 प्लस π/4 माइनस का x माइनस का y, तो कॉस π/4 प्लस π/4 2 तो π/2 माइनस का x माइनस का y। तो यहाँ से हम करेंगे कॉस π/2 माइनस साइन कॉमन ले लोगे आप तो ये बन जाएगा आपका x प्लस वाई। और अभी आपको मैंने फर्स्ट मेथड में भी बताया था कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, दैट मीन्स इक्वल्स टू साइन x प्लस वाई। कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, तो साइन x प्लस वाई जो किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। यही आपको प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो गिवन है, ध्यान से समझने की कोशिश करो कि आप इसे कैसे सॉल्व करने वाले हो। 10 π/4 प्लस एक्स, 10 π/4 माइनस एक्स। ध्यान से देखो तो 10 x प्लस वाई का आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। नीचे में 10 π/4 माइनस एक्स है तो 10 इसे x अगर कंसीडर करते हैं तो 10x माइनस वाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने से पहले आपको फॉर्मूला क्या पता होना चाहिए, तो 10x प्लस वाई का ये क्या होता है आपका, तो 10x प्लस 10y अपॉन में 1 माइनस 10x इंटू में 10y। सिमिलरली 10x माइनस वाई का क्या हो जाएगा, तो 10x माइनस 10y अपॉन में 1 प्लस 10x इंटू में 10y। लर्न करने का मेथड की देखो ध्यान से क्या है, प्लस में है तो यहाँ प्लस नीचे में माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस। ठीक है, इसी दो फॉर्मूले की हेल्प से हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो LHS जो है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है आपके पास, LHS गिवन है आपके पास 10 π/4 प्लस एक्स अपॉन में 10 π/4 माइनस एक्स। तो इस पे जब हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो ये क्या होगा, 10 π/4 प्लस 10x डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस 10 π/4 इंटू में 10x। ये हमने अभी बस न्यूमरेटर पे लगाया, अब डिनोमिनेटर पे लगाएंगे और इस इक्वल टू को यहाँ के बजाय हम यहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो 10x माइनस वाई तो 10 π/4 माइनस 10x और इसके अपॉन में 10 1 प्लस यहाँ क्या होगा आपका 1 प्लस 10 π/4 इंटू में 10x।
इसके बाद हमें क्या करना है, बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो 10π/4 आपको पता है क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ लिखो आप, वी नो दैट 10π/4 का मतलब 1045 डिग्री। तो 1045 की वैल्यू क्या है, 1। मीन्स जहाँ कहीं भी आपको 10π/4 है वहाँ पे आप वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, 1 पुट कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, 10π/4 1, तो 1 + 10x अपॉन में 1 माइनस 10π/4 की वैल्यू 1 और 1 इंटू में 10x, तो 10x, तो 1 माइनस 10x इसके अपॉन में 10π/4 तो 1 माइनस 10x इसके अपॉन में देखो 1 प्लस 10π/4 की वैल्यू 1 और 1 को जब 10x से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x मिलना है, तो 10x। अब यहाँ पे क्या होगा, जो सबसे नीचे डिनोमिनेटर में है ये सबसे ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा और ये 1 माइनस 10x इस 1 माइनस 10x के साथ, तो 1 + 10x न्यू इसमें और क्या मल्टीप्लाई होगा, सबसे नीचे वाला पार्ट, तो इनटू में 1 + 10x। डिनोमिनेटर में देखो 1 माइनस 10x ऑलरेडी है, तो 1 माइनस 10x इंटू में ये 1 माइनस 10x इस 1 माइनस 10x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस 10x। अब 1 + 10x इंटू 1 + 10x को हम क्या लिख सकते हैं, तो आपको पता होगा 1 + 10x का होल स्क्वायर। क्यों, a + b इंटू में a + b, तो a + b का होल स्क्वायर, a - b इंटू में a - b, तो a - b का होल स्क्वायर। तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा आपका, 1 + 10x और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 10x इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। अब ये जो आपने सॉल्व किया LHS, ये किसके इक्वल आया, राइट हैंड साइड देखो यही दिया हुआ है आपके पास, तो इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रूव वाले, मतलब आपको LHS को सिंप्लीफाई करना है, RHS के इक्वल प्रूव करना है, या तो LHS और RHS दोनों को सिंप्लीफाई करो और दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो जो प्रूव वाले क्वेश्चन से दो टाइप से सॉल्व हो सकता है, या तो LHS को सॉल्व करके RHS प्रूव कर दो, या RHS को सॉल्व करके LHS प्रूव कर दो, नहीं तो दोनों को सॉल्व करो, LHS को सेपरेटली सॉल्व करो, RHS को सेपरेटली सॉल्व करो, दोनों की जो वैल्यू है आपके पास सेम मिलेगी, इसका मतलब आपका जो है क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या गिवन है आपके पास, cos π + x cos - x sin π - x इंटू में cos π/2 + x। तो ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि cos π + x आपको क्या देगा, माइनस का cos x। कैसे पता आपको, तो पाई देखो यहाँ पे ध्यान से, ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट है 0, ये आपका π/2, ये आपका पाई होता है और ये आपका 3π/2 होता है। इस पाई में आप कोई भी एंगल अगर ऐड करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे, और ये नो चेंजिंग लाइन है। नो चेंजिंग लाइन मैंने आपको फर्स्ट वीडियोज़ में बताया हुआ था कि नो चेंजिंग लाइन का क्या मतलब है, चेंजिंग लाइन का क्या मतलब है। तो पाई में जब कोई एंगल ऐड करोगे तो इस क्वाड्रेंट में आओगे, और इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव का, तो इसलिए माइनस का cos x। सिमिलरली cos - x जो है आपका, cos माइनस साइन को क्या कर लेता है, निगलेक्ट कर देता है, तो cos - टाइम्स x क्या हो जाता है, cos x के इक्वल। लेकिन अगर sin - x होता, ध्यान से समझो, sin - टाइम्स x होता तो हम इसको लिखते हैं माइनस का sin x, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर tan - x होता, tan माइनस का x होगा, तो ये क्या होगा, माइनस का tan x। तो फिलहाल हमें इसका यूज़ करना है, तो एक ये हम लेने वाले हैं। देन देखो sin π - x, तो पाई में से माइनस करोगे तो इस क्वाड्रेंट में आओगे, sin π - x। 180 में से जब आप एंगल माइनस करोगे तो क्या किस में आओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, और इसमें साइन क्या होता है हमारा, पॉजिटिव का होता है, तो ये मिलेगा आपका sin x एंड cos π/2 + x। तो cos है यहाँ पे, प्रिंसिपल एंगल क्या है, cos, तो cos π/2 + x क्या होगा, cos साइन में तो चेंज हो जाएगा लेकिन माइनस का sin x होगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैंने आपको सेकंड क्वाड्रेंट में बताया था कि साइन और जो है कोसेक वो नेगेटिव होता है। तो ध्यान से देखो, साइन और कोसेक इसमें नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होता है, मैंने ये बताया हुआ है आपको। लेकिन यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल एंगल है, ध्यान से समझो, प्रिंसिपल एंगल क्या है, कॉस है। अगर यहाँ पे कॉस के वजह sin π/2 + x होता, तब मैं यहाँ पे क्या लिखता, साइन, यहाँ पे अगर sin π/2 + x होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, प्लस का cos x लिखता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, cos, तो cos π/2 + x क्या होगा, माइनस का sin x होगा। तो अब LHS लेते हैं और उसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो LHS आपके पास क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 में ये cos π + x इंटू में cos माइनस का x, डिनोमिनेटर में क्या गिवन है आपके पास, तो sin
पाई माइनस एक्स इंटू में कॉस पाई बाय 2 प्लस का एक्स। अब हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो कॉस पाई प्लस एक्स देखो किसके इक्वल है, माइनस कॉस एक्स के इक्वल, तो माइनस कॉस एक्स इंटू में, ये सब पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, जिस पार्ट का रिक्वायरमेंट है बस वही लेना है। हमें एक इस ये चाहिए था, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, तो ये दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं, बस आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस में अगर इस टाइप के कोई भी पार्ट आए तो आप उसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब देखो कॉस माइनस एक्स मैंने क्या बताया आपको, कॉस एक्स के इक्वल, तो इंटू में कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, साइन एक्स के इक्वल होगा, इंटू में कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स किसके इक्वल होगा, तो माइनस टाइम्स साइन एक्स के इक्वल होगा। ध्यान से देखो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स, बाहर में माइनस है तो माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में साइन एक्स इंटू में माइनस साइन एक्स, तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, तो इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और क्या मिला आपके पास, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका, कॉट स्क्वायर एक्स, जो किसके इक्वल है, आर एच एस के इक्वल है। यही आपको प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन है, देखो कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू में कॉस 2 पाई प्लस एक्स, देन कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस 2 पाई बाई x इक्वल्स टू 1 हमें प्रूव करना है। तो हम इसमें देखो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले। LHS क्या गिवन है हमारे पास, तो LHS गिवन है cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू में cos 2 पाई प्लस एक्स, देन स्क्वायर ब्रैकेट cos कॉट है, यहाँ पे क्या है आपके पास, cot 3 पाई बाई 2 माइनस का x और प्लस का cot 2 पाई प्लस का x, ये आपके पास LHS गिवन है, cot 3 पाई 2 माइनस एक्स और cot 2 पाई प्लस एक्स। अब हम यहाँ पे देखो क्या करेंगे, तो cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो ये देखो आपका ये है क्वाड्रेंट 0, ये है पाई बाई 2, ये आपका पाई और ये आपका 3 पाई बाई 2। तो 3 पाई बाई 2 में ऐड कर रहे हैं हम एंगल एक्स को, तो इस क्वाड्रेंट में जाएंगे और इस क्वाड्रेंट में हमारा कॉस किस में चेंज हो जाता है, साइन में, लेकिन कॉस है यहाँ पे तो ये पॉजिटिव का मिलने वाला है आपको। तो यहाँ पे देखो क्या है, कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो साइन एक्स, तो साइन एक्स। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पे साइन कैसे चेंज नहीं हुआ, तो देखो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, यहाँ कॉस है, और इसमें कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, और क्या पॉजिटिव होता है, सेक पॉजिटिव होता है। अगर इसी क्वेश्चन में कॉस के बजाय साइन 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स होता, तब हम यहाँ पे माइनस का कॉस एक्स लिखते, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉस के बजाय साइन 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स होता, तब साइन 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या मिलेगा, माइनस का कॉस एक्स मिलेगा। लेकिन हमारे पास प्रिंसिपल एंगल क्या है, कॉस, तो कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या मिला, साइन एक्स, इंटू में कॉस 2 पाई प्लस एक्स, तो यहाँ पे आता है आपका 2 पाई, 2 पाई में कोई भी ऐड करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो ये नो चेंजिंग लाइन पे है, तो ये कॉस एक्स का कॉस एक्स ही रहेगा। अब देखो कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाई 2 में से कुछ भी माइनस करोगे इस क्वाड्रेंट में आओगे, और इसमें टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव होता है, तो 10x प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स, तो कॉट एक्स। अब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखो जरा आप कैसे सिंप्लीफाई करना है। साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, इस ब्रैकेट को जो है हम साइन के और कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे। 10x को क्या लिख सकते हैं, तो हम साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, प्लस कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, तो कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। नाउ साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, और जब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स। अब यहाँ पे cos x से इसको डिवाइड करोगे तो cos x से cos x कैंसिल हो गया, बचा sin x, तो sin x इंटू में sin x साइन स्क्वायर एक्स, प्लस sin x से डिवाइड करोगे तो sin x से sin x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा cos x, तो cos x इंटू में cos x cos स्क्वायर एक्स। नाउ sin x इंटू में cos x, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, तो 1 अपॉन में cos x इंटू में sin x।
देखो ये ब्रैकेट के बाहर है और ये डिनोमिनेटर में है, तो इससे ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या मिला 1। और RHS ध्यान से देखो तो RHS क्या दिया हुआ है 1 के इक्वल, तो हैंस LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। ये हमने प्रूव कर दिया कि LHS जो है RHS के इक्वल है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर गिवन है वो क्या है 10th। तो क्वेश्चन नंबर 10th को जो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, देखो किस मेथड से सॉल्व करेंगे। इसके भी मेथड, 2 मेथड है सॉल्व करने के। तो क्वेश्चन नंबर 9th हमने सॉल्व कर लिया। 10th देखो क्या आपके पास sin n+1x। क्वेश्चन नंबर 10th क्या दिया हुआ आपके पास sin n+1x इंटू में sin n+2x प्लस cos n+1 इंटू में x इंटू में cos n+2x। ठीक है, n+2x। तो लेट हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट n+1x को a लेट कर लेते हैं एंड n+2 है यहाँ पे आपके पास, तो cos n+2x को हमने b लेट कर लिया। ध्यान से देखो क्या किया हमने, n+1x को हमने a लेट कर लिया है और n+2x को हमने b लेट कर लिया है। तो क्वेश्चन क्या फॉर्म हो गया आपके पास LHS में, तो LHS इक्वल्स टू साइन a इंटू में साइन b प्लस कॉस a इंटू में कॉस b, साइन a इंटू में साइन b प्लस कॉस a इंटू में कॉस b। और आपको क्या पता है, तो वी नो दैट ये किसकी ये जो आइडेंटिटी है इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो हमें पता है क्या कि कॉस a माइनस b किसके इक्वल होता है, तो साइन a इंटू में साइन b। यहाँ पे हमें पता है कि साइन कॉस a माइनस b किसके इक्वल है, तो साइन a इंटू में साइन b प्लस कॉस a इंटू में कॉस b। दैट मीन्स इस वाले पार्ट से हम क्या लिख सकते हैं, कॉस a माइनस b। फिर से देखो कॉस a माइनस b हमने इसे लिखा और a और b की वैल्यू हम वापस से पुट कर देंगे जो हमारे पास है। तो कॉस a क्या है आपके पास, तो n+1x माइनस b क्या है आपके पास, तो n+2x ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कॉस x को अंदर मल्टीप्लाई करो तो nx प्लस x माइनस इस x को अंदर मल्टीप्लाई करो तो nx प्लस 2x। तो क्या मिलेगा, ये कॉस nx प्लस x माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का nx और माइनस का 2x। तो कॉस प्लस का nx माइनस का nx कैंसिल हो गया, प्लस का x माइनस का 2x तो माइनस का x। और आपको क्या पता है, तो वी नो दैट मैंने बताया था कॉस नेगेटिव को क्या करता है, एडजस्ट कर देता है। तो कॉस माइनस टाइम्स x किसके इक्वल होता है, हमेशा कॉस x के इक्वल होता है। तो ये आपको क्या मिला, कॉस x के इक्वल, जो कि RHS में देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है, तो RHS में कॉस है तो इक्वल्स टू RHS आ गया हमारा, तो हैंस प्रूव्ड। अब इसी का ऑल्टरनेट मेथड क्या है दूसरा, कि आप कंप्लीट साइन, देखो यहाँ पे ध्यान से, तो साइन इस कंप्लीट को ए ना मानते हुए, जैसे साइन x इंटू में साइन y प्लस कॉस x इंटू में कॉस y, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपके पास, ये कॉस x माइनस वाई, और x क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट x और ये कंप्लीट y, और उसे आप सिंप्लीफाई कर लो या इस वाले मेथड से सिंप्लीफाई कर लो, दोनों ही मेथड सिंपल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास 11th, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 11th को कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11th क्या है और आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 11th आपका एनसीईआरटी का क्या गिवन है, ध्यान से देखो आप, आपके पास गिवन है cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x इक्वल्स टू गिवन है -√2 टाइम्स साइन x। ये आपको प्रूव करना है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11th है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि इसमें हमें कैसे पता करना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो भी फॉर्मूले हैं मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियोस में भी बताया हुआ है, और आज की क्लास में जो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान से देखो, cos
इस कंप्लीट को अगर आप x मान लेते हो और इस कंप्लीट को y, तो फॉर्मूला क्या लेने वाला है यहाँ पे cos x माइनस cos y। तो cos x माइनस cos y का फॉर्मूला आप क्या लगाओगे, ध्यान से देखो, cos x माइनस cos y, यहाँ पे लिखो we know that cos x माइनस cos y किसके इक्वल होगा, तो -2 टाइम्स साइन x प्लस वाई बाई टू। इससे एक पहले आपको बताऊं, एक फॉर्मूला इसमें हमारा ये भी है कि cos ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई, उस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ध्यान रखना। अब देखो -2 साइन x प्लस वाई बाई टू इंटू में साइन x माइनस वाई बाई टू, इस फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं। इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे, लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करके राइट साइड। cos x माइनस cos y हो तो माइनस का 2 साइन x प्लस वाई बाई टू इंटू में साइन x माइनस वाई बाई टू, ठीक है। तो देखो क्या है हमारे पास, LHS क्या है हमारे पास, तो LHS इक्वल्स टू cos 3 पाई बाई 4 प्लस x माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस x। तो cos x माइनस cos y इक्वल्स टू माइनस का 2, तो माइनस का 2 साइन x प्लस वाई बाई टू। तो x के आपके पास कंप्लीट ये x है, ब्रैकेट में लिखेंगे हम 3 पाई बाई 4 प्लस का x प्लस y, तो प्लस y क्या है, तो 3 पाई बाई 4 माइनस का x और डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई टू, सिमिलरली इनटू में साइन x माइनस वाई बाई टू। तो x के हमारे पास 3 पाई बाई 4 प्लस x माइनस टाइम्स 3 पाई बाई 4 माइनस x अपॉन में 2। देखो क्या किया हमने, -2 साइन x प्लस वाई बाई टू इंटू में साइन, देखो x माइनस वाई तो x, और इस y को हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आएगा आपको माइनस का 2 साइन, ध्यान से देखो तो प्लस x और माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 6 पाई बाई 4, तो 6 पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में साइन, यहाँ जब माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 पाई बाई 4, ये माइनस का 3 पाई बाई 4, तो ये कैंसिल हो गया, और x प्लस x 2x, तो 2x डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे माइनस का 2 साइन क्या हो जाएगा आपके पास, 6 पाई बाई 4, ये जो 4 है नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 6 पाई अपॉन में 4 को जब नीचे लेके आओगे तो 4 2 जा 8 इंटू में साइन 2x बाई x है, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला, साइन x। अब ध्यान से देखो तो माइनस का 2 साइन 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो 3 पाई 2 4 जा 8 इंटू में साइन x। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे, तो माइनस का 2 साइन 3 पाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो पाई माइनस पाई बाई 4 इंटू में साइन x, और साइन 180 माइनस थीटा क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा। यहाँ पे लिखो वी नो दैट क्या, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो माइनस का 2 साइन पाई माइनस पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4 इंटू में साइन x। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू पुट करोगे, तो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या है आपको पता होना चाहिए, तो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या है, 1/√2, तो -2 इंटू में 1/√2 इंटू में साइन x, तो ये मिलेगा -2 अपॉन में √2 साइन x। बट हमें जो राइट साइड दिया हुआ है, देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है, -√2 साइन x, रूट जो है यहाँ न्यूमरेटर में दिया हुआ है, तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, तो इंटू में √2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब जब आपने मल्टीप्लाई किया तो √2 इंटू में √2 2 आएगा, तो माइनस का 2 साइन x इंटू में √x अपॉन में √x नहीं है, यहाँ √2 है आपके पास, √2। अब √2 इंटू में √2 तो 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, माइनस का √2 साइन x, किसके इक्वल, RHS के इक्वल। तो क्या किया हमने, ध्यान से समझने की कोशिश करो, cos
x माइनस कॉस वाई का हमने फॉर्मूला यूज किया, कॉस x माइनस कॉस वाई क्या होता है, तो -2 sin x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। तो यहाँ पे cos देखो ये कंप्लीट हमने x ले लिया, इस कंप्लीट को हमने y ले लिया, तो x प्लस वाई अपॉन में 2 x माइनस वाई, तो इसको हमने ब्रैकेट में रखा। इस माइनस साइन को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का 3π/4 हो जाएगा, और माइनस का 3π/4 से ये प्लस का 3π/4 कैंसिल हो जाएगा। देन प्लस का x और ये माइनस इंटू माइनस प्लस का x, तो x प्लस x क्या हो जाएगा 2x, तो 2x डिवाइडेड बाई 2x, तो ये क्या मिल जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये वाले पार्ट में अगर आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ पे देखो 6π/4 जो है, तो ये 4 जो है नीचे आएगा 2 के साथ, तो ये बन जाएगा 6π/8, और 6π/8 को हमने जब सिंप्लीफाई किया तो 3π/4 आया। और ये जो पार्ट है मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 में आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि हम प्रिंसिपल वैल्यू को कैसे चेंज करते हैं। जैसे sin 3π/4 हो, फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना, मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस अलग से और भी करवा दूंगा। तो अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास क्या गिवन है कि sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x इक्वल्स टू sin 2x इंटू में sin 10x। तो सबसे पहले जो बेसिक नॉलेज आपके पास देखो क्या है कि sin स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे cos sin स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा आपका a प्लस बी a माइनस बी। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन देखो कैसे करने वाले हैं। इसमें हमारे पास क्या है, LHS लेते हैं हम, LHS। तो LHS है हमारे पास sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग आप इसको लिखोगे sin 6x माइनस sin 4x इंटू में sin 6x प्लस sin 4x। अब ये गलती बिल्कुल मत करना कि sin 6x में से sin 4x को माइनस करके sin 2x लिख देना और sin 6x प्लस sin 4x इक्वल्स टू sin 10x। ठीक है, ये गलती बिल्कुल मत करना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि sin 6x में से हम sin 4x को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि sin 6x माइनस sin 4x sin 2x और sin 6x प्लस sin 4x sin 10x, तो ऐसा नहीं होगा। अब हम यहाँ पे देखो ये जो है और ये दोनों, इन पे हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। कौन सा फॉर्मूला, तो sin x माइनस sin y का, तो sin x माइनस sin y का फॉर्मूला देखो आपके पास क्या है, और sin x प्लस sin y का फॉर्मूला आपके पास क्या है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि sin x प्लस sin y किसके इक्वल होगा, तो 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू में cos x माइनस y बाई 2। तो देखो यहाँ पे क्या है sin x माइनस sin y, तो sin x माइनस sin y में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और sin x प्लस sin y में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब हमारे पास जो LHS है देखो उसे कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो LHS में हम फॉर्मूला लगाएंगे किसमें, sin x माइनस sin y का, तो sin x माइनस sin y क्या है, तो 2 cos x प्लस y बाई 2, तो x क्या है 6x और y क्या है 4x, तो 6x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2 इंटू में sin x माइनस y बाई 2, तो 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली अब sin x माइनस sin y है, यहाँ पे हमने यूज कर लिया है, अब हम sin x प्लस sin y का यूज करेंगे, तो ब्रैकेट क्लोज करते हैं और यहाँ पे देखो sin x प्लस sin y का फॉर्मूला क्या है, तो 2 sin x प्लस y बाई 2, तो 2 sin x क्या आपके पास 6x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2 इंटू में cos x माइनस y बाई 2, तो 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2। इसे एक ब्रैकेट में डाल दो। अब देखो LHS क्या आएगा, तो 2 cos 6 प्लस 4 10x, और 10x को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 5x इंटू में sin 6x माइनस 4x 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो x, इसे ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखो तो 2 sin 6 प्लस 4 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 5x इंटू में cos 6 माइनस 4 2x, और 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा x। देखो 2 cos 5x इंटू में sin x, 2 sin 5x इंटू में cos x। अब हम यहां से क्या करने वाले हैं, तो 2 इस cos 5x को और sin 5x को ले आओ, तो 2 cos 5x यहाँ पे x लिखा हुआ है, 2 cos 5x आएगा यहाँ पे,
2 cos 5x इंटू में sin 5x। पेयरिंग कर रहे हैं किसका किसके साथ, तो ये देखो इस cos 5x का इस sin 5x के साथ, और इसके साथ हम ये 2 क्यों लिख रहे हैं ये अभी आपके समझ में आएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब ये जो 2 बचा हुआ है तो इंटू में 2 और ये cos x और ये sin x बचा हुआ था तो इस sin x का इसके साथ कर दो sin x। ठीक है, देखो 2 cos x इंटू में sin x, 2 cos x इंटू में sin x के फॉर्म में लिखा है। अब ऐसे क्यों लिखा है तो बताते हैं आपको। तो हमें क्या पता है, तो वी नो दैट sin 2x किसके इक्वल होता है, तो 2 cos x इंटू में sin x। इस वाले फॉर्मूले का यूज करने के लिए देखो 2 cos x इंटू में sin x हो तो sin 2x हो जाता है, मीन्स यहाँ जो एंगल है उसका यहाँ पे डबल हो जाता है। इसका मतलब हमारे पास क्या मिलने वाला है, 2 cos 5x इंटू में sin 5x, यहाँ एंगल 5x है तो इसका डबल हो जाएगा 10x, तो sin 2x sin 10x इंटू में यहाँ पे 2 cos x इंटू में sin x है तो ये क्या हो जाएगा sin 2x। अब ध्यान से देखो तो राइट साइड में हमारे पास sin 2x इंटू में sin 10x दिया हुआ है, तो ये किसके इक्वल आ गया आपका RHS का इक्वल। तो हेंस प्रूव, हमने क्या प्रूव किया कि हमारा जो LHS है और RHS इक्वल। कैसे प्रूव किया फिर से बताते हैं आपको। हमने पहले इसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का यूज करते हुए एक्सपेंड किया, तो a क्या आ गया sin 6x माइनस sin 4x, सिमिलरली sin 6x प्लस sin 4x। फिर हमने इसमें cos sin x माइनस sin y और उसमें sin x प्लस sin y का फॉर्मूला ये यूज किया। ये दो फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद करने की जरूरत है। देन लेफ्ट हैंड साइड में 2 cos फॉर्मूला लगाते हुए हमने जब हमारे पास ये प्रोडक्ट अब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आया, अब जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इसको आप यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने पेयरिंग किया किसका किसके साथ, cos 5x का, इस cos 5x को आप थोड़ा यहाँ लिखो cos 5x का sin 5x के साथ, एक 2 हमने इस cos 5x sin 5x के साथ यूज किया और इस वाले 2 का हमने cos x sin x के साथ यूज किया। फिर हमें क्या पता है कि sin 2x किसके इक्वल होता है, तो 2 cos x इंटू में sin x के इक्वल होता है, और ये किसके इक्वल होगा sin 2x। मतलब यहाँ एंगल अगर 5 टाइम्स है तो यहाँ एंगल 10 टाइम्स होगा, यहाँ एंगल 20 टाइम्स है तो यहाँ एंगल 40 टाइम्स होगा। सेम यहीं पे देखो हमारे पास एंगल क्या था sin 5x cos 5x, तो ये क्या हो गया sin 10x डबल हो गया। यहाँ क्या था 2 cos x sin x, तो ये क्या हो गया sin 2x हो गया, तो ये हमारे RHS के इक्वल आ गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास क्या गिवन है कि cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x किसके इक्वल है, तो sin 4x इंटू में sin 8x। तो हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो LHS हमारे पास देखो क्या है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। तो सबसे पहले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का यूज करते हुए आप इसे लिखोगे cos 2x माइनस cos 6x, और ये क्या हो जाएगा cos 2x प्लस cos 6x। देखो ध्यान से, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो cos x माइनस cos y का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिखो वी नो दैट क्या, तो cos x माइनस cos y ये किसके इक्वल होता है, माइनस 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू में sin x माइनस y बाई 2, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला बताओ जरा हम कौन सा यूज करने वाले हैं इसमें, तो हमारे पास cos x माइनस cos y है, वैसे ही हमारे पास cos x प्लस cos y है। तो cos x प्लस cos y के लिए क्या यूज करोगे, तो cos x प्लस cos y, तो ये 2 cos क्या हो जाएगा x प्लस y बाई 2 इंटू में cos x माइनस y बाई 2। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो LHS जो हमारे पास, LHS में देखो ध्यान से हम फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, यहाँ पे cos x माइनस cos y, तो cos x माइनस cos y के लिए तो माइनस का 2 sin x प्लस y, तो x क्या है 2x प्लस 6x डिवाइडेड बाय 2 इंटू में sin, ध्यान से देखो x माइनस y बाय 2, तो x क्या है 2x, तो 2x हो जाएगा यहाँ माइनस 6x डिवाइडेड बाय 2 इंटू में हमारे पास क्या है cos x प्लस cos y, तो cos x प्लस cos y के लिए 2 cos x प्लस y बाई 2, तो 2x प्लस 6x डिवाइडेड बाय 2 इंटू में cos x माइनस y बाई 2, तो 2x माइनस 6x
अपॉन में 2। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस का 2 साइन 6 प्लस 2 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा 4x इंटू में साइन 2x माइनस 4x 6x तो माइनस का 4x तो माइनस का 4x डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 2 कॉस यहाँ क्या आएगा 2x प्लस 6x 8x डिवाइडेड बाई 2 तो डायरेक्ट 4x लिखते हैं हम यहाँ पे 4x इंटू में cos 2x माइनस 6x तो माइनस का 4x डिवाइडेड बाई 2। तो देखो क्या मिलने वाला है माइनस का 2 साइन 4x इंटू में साइन 4x को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा साइन माइनस का 2x इंटू में 2 cos 4x और ये क्या आ जाएगा cos 4 को जब डिवाइड करोगे तो cos क्या आ जाएगा माइनस का 2x। अब देखो माइनस साइन का क्या करने वाले हैं तो माइनस का 2 साइन 4x साइन ऑफ माइनस x क्या होता है माइनस का साइन x तो इसका माइनस जो बाहर आया तो इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा तो और ये क्या हो जाएगा साइन 2x। यहाँ पे क्या मिला आपके पास साइन 2x। नाउ 2 cos 4x cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा तो ये आ जाएगा cos 2x। ध्यान से देखो यहाँ पे साइन ऑफ माइनस थीटा था तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस का साइन थीटा तो इसका जो नेगेटिव साइन बाहर में लेके आए हम तो माइनस साइन आपके पास एक ऑलरेडी पहले से है तो माइनस इंटू में माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 2 साइन 4x साइन 2x 2 cos 4x तो 2 cos 4x और ये cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। ये दो फॉर्मूला ये भी ध्यान रखना बेसिक है। अब यहाँ पे हम देखो क्या करने वाले हैं तो ये जो हमारे पास आया फिर से अब हम क्या करेंगे पेयरिंग करेंगे किसका किसके साथ तो हमारे पास क्या है ध्यान से देखो आपके पास क्या गिवन है यहाँ पे 2 साइन 4x मार्केट पर लाइटली चल रही है तो 2 साइन 4x इंटू में साइन 2x इंटू में 2 cos 4x इंटू में cos 2x। देखो पेयरिंग किसका किसके साथ 2 तो हमें लेना ही है 2 साइन 4x का पेयरिंग हम cos 4x के साथ तो हम इसे लिखेंगे 2 साइन 4x इंटू में cos 4x। ठीक है अब किसका पेयरिंग करोगे आप तो इस साइन 2x का पेयरिंग किसके साथ cos 2x के साथ और ये 2 एक 2 आपके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो इंटू में 2 साइन 2x इंटू में cos 2x एंड हमें क्या पता है तो वी नो दैट 2 साइन x इंटू में cos x लिखो या 2 cos x इंटू में साइन x लिखो एक ही बात है तो ये किसके इक्वल होता है साइन 2x के इक्वल होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 साइन 4x है तो 4x का डबल 8x इंटू में 2 साइन x 2x इंटू में तो ये क्या हो जाएगा साइन का 4x तो 2 साइन यहाँ पे 8 है ये 8x तो 2 साइन 8x इंटू में साइन 4x और RHS में देखो यही दिया हुआ है आपके पास तो इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूव्ड। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 था बहुत ही क्वेश्चन नंबर 12 और 13 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो है 12 और 13 ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो हमें कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास क्या गिवन है और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास गिवन है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x और ये किसके इक्वल गिवन है तो इक्वल्स टू गिवन है आपके पास 4 cos स्क्वायर x इंटू में साइन 4x। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ध्यान से देखो आप हमें LHS क्या गिवन है तो LHS में आपके पास गिवन है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। देखो 6x
प्लस 2x, 8x डिवाइडेड बाई 2 4x। अगर हम इसके साथ पेयरिंग कर ले तो हम आइडेंटिटी बहुत ही ईजिली यूज़ करेंगे और हमारा कॉमन आ सकता है। तो आप इसे रीराइट क्या करोगे, तो साइन 2x प्लस साइन 6x प्लस 2 साइन 4x। और ये जो आपका है साइन 2x और साइन 6x, इस पर हम कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे साइन x प्लस साइन y का। तो साइन x प्लस साइन y का आइडेंटिटी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया है कि कैसे यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, क्या पता है आपको कि साइन x प्लस साइन y किसके इक्वल होगा, तो इक्वल्स टू 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू में कॉस x माइनस वाई बाई 2। इस आइडेंटिटी का यूज़ हम इस पे करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 2 साइन x क्या है तो 2x प्लस y क्या है 6x डिवाइडेड बाई 2 इंटू में कॉस x माइनस वाई, तो 2x माइनस क्या है यहाँ पे 6x डिवाइड बाय 2 प्लस 2 साइन 4x। अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तो 2 साइन, देखो 6x प्लस 2x 8x डिवाइडेड बाई 2 तो 4x कॉस 2x माइनस 6x, तो माइनस का यहाँ पे 2 में से 6 को अगर आप माइनस 2 माइनस 6 नहीं है हमारे पास, यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या है, हाँ ठीक है 2 माइनस 6 तो माइनस का 4, माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 तो माइनस का 2x प्लस का 2 साइन 4x। और देखो यहाँ पे कॉस माइनस थीटा, आपको क्या पता है कि कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, तो कॉस थीटा के इक्वल। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 साइन 4x इंटू में कॉस 2x और प्लस 2 साइन 4x। आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 कॉस x माइनस वाई बाई 2 और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो साइन 4x यहाँ भी मल्टीप्लाई में है, साइन 4x यहाँ भी मल्टीप्लाई में है और 2 भी है, तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 साइन 4x कॉमन ले लेंगे। जब 2 साइन 4x कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचा, cos 2x प्लस का 1। और हमें जो राइट साइड में प्रूव करना है वो साइन 4x तो प्रूव करना है, लेकिन उसके साथ cos स्क्वायर x है। तो cos स्क्वायर x का सब्सटीट्यूशन यहाँ पे हम देखो क्या करने वाले हैं, साइन 4x मल्टीप्लाई में है 2 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे जो cos 2x है यहाँ पे cos 2x का सब्सटीट्यूशन हम यहाँ पे देखो क्या करने वाले हैं। तो cos 2x को देखो हम क्या करते हैं, तो 2 साइन 4x इंटू में cos 2x प्लस का 1 है। यहाँ पे अब देखो सब्सटीट्यूशन क्या करेंगे हम, तो हमें क्या पता है cos 2x को देखो, cos 2x के हमें दो फॉर्मूले पता है, cos 2x इक्वल्स टू क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। मीन्स इस cos 2x के बदले हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो क्या मिलेगा 2 साइन 4x, cos 2x को आपने क्या लिखा, तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 1। अब ध्यान से देखो हम क्या करते हैं, तो 2 साइन 4x 1 जो है उस 1 के साथ क्या हम ये लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखो माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हमने बाद में लिख दिया, 1 को पहले लिखा, और हमें क्या पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स। तो 2 cos 4x और यहाँ आ गया आपका cos स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स, तो प्लस का cos स्क्वायर एक्स। तो 2 cos 4x cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 2 cos स्क्वायर एक्स। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू में 2 क्या आ जाएगा 4 cos 4x इंटू में cos स्क्वायर एक्स, और राइट साइड में क्या दिया है हमारे पास प्रूव करने के लिए 4 cos स्क्वायर एक्स साइन 4x दिया हुआ है। तो साइन एक्स साइन 4x के कहने का मतलब है यहाँ पे हमने ये जो सब्सटीट्यूशन किया है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी साइन 4x ही है, साइन 4x इंटू में 4 cos स्क्वायर एक्स। यहाँ देखो यहाँ पे हमें साइन 4x गिवन है, यहाँ पे आप चेंज कर लो साइन 4x, और ये भी आपके पास क्या है
2 साइन 4x इंटू में 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो 2 इंटू में 2 4 साइन एक्स साइन 4x इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ये किसके इक्वल आ गया, तो RHS के इक्वल आ गया। और यही आपको प्रूव करना था। देखो हमने स्टेप क्या यूज़ किया, हमने साइन 2x का साइन 6x का पेयरिंग ही क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा, 4 आएगा, और हम साइन 4x इजीली कॉमन ले सकते हैं। अगर आप इस दोनों पे यूज़ करोगे 4 + 2 6 डिवाइडेड बाई 2 कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो हमने इसका ग्रुपिंग किया इसके साथ। फिर हमने साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला लगाया, साइन x प्लस y का नहीं, साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला लगाया है। तो साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला हमने ये यूज़ किया है। इसके हेल्प से जब हमारे पास क्वेश्चन आया तो क्या आया है, सिंप्लीफाई होके 2 साइन 4x कॉस 2x + 1। लेकिन हमें ये पता है क्या, कॉस 2x का जो है 3 आइडेंटिटी बताता हूँ मैं आपको क्या क्या लिख सकते हो आप। कॉस 2x को आप चाहो तो 2 कॉस स्क्वायर x - 1 लिख लो, या कॉस 2x को आप 1 - 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हो। नहीं तो आप कॉस 2x को और क्या लिख सकते हो, तो कॉस स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x। तो मैंने इस वाले आइडेंटिटी का यूज़ इस फॉर्मूले में इस क्वेश्चन में किया है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, cos 2x के बदले cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये वाला यूज़ किया हमने। तो इसके हेल्प से क्वेश्चन देखो, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x +1 का +1 ही रहने दिया। देन 2 साइन 4x cos स्क्वायर x 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो हमने क्या किया, माइनस साइन स्क्वायर x को बाद में लिखा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x हमें पता है क्या होता है, cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x। अब इस 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 साइन 4x और cos स्क्वायर का cos स्क्वायर x। तो ये जो था आपका क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखो आपके पास क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, cot 4x इंटू में साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल्स टू cot x इंटू में साइन 5x माइनस साइन 3x, ये आपको प्रूव करना है। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को सिंप्लीफाई करना होगा। तो लेफ्ट साइड में देखो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में आपके पास जो गिवन है LHS इक्वल्स टू cot 4x, और ये है आपके पास साइन 5x प्लस साइन 3x। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो हमें पता है कि साइन x प्लस साइन y का जो फॉर्मूला है क्या है साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला। तो वी नो दैट साइन x प्लस साइन y इक्वल्स टू 2 साइन x प्लस y बाई 2 इंटू में कॉस x माइनस y बाई 2, ये फॉर्मूला है। साइन x प्लस साइन y किसके इक्वल है, तो 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू में कॉस x माइनस वाई बाई 2। तो देखो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, cot 4x ब्रैकेट में 2 साइन x प्लस वाई, तो 5x प्लस 3x, तो 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू में कॉस 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। तो ये मिला cot का 4x, और ये 2 साइन 5x प्लस 3x 8x डिवाइडेड बाई 2, तो 4x इंटू में कॉस 5 में से 3 गया तो 2x, और 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो x। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे cot 4x को हम क्या लिख सकते हैं, cos 4x अपॉन में साइन 4x इंटू में 2 साइन 4x इंटू में cos x। तो साइन 4x से ये साइन 4x कैंसिल हो जाएगा, और cos 4x को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 cos 4x इंटू में cos x। अब यहाँ पे गलती से cos 4x इंटू में cos x को cos 5x या cos स्क्वायर 4x मत कर देना, ये आपका LHS आया है LHS। अब हम RHS को सिंप्लीफाई करेंगे, तो RHS हमारे पास क्या है, cot x ब्रैकेट में क्या है साइन 5x माइनस साइन 3x। अब आपके पास साइन x माइनस साइन 3x है, तो अब यहाँ पे साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होगा। तो लिखो यहाँ पे वी नो दैट साइन x माइनस साइन y इक्वल्स टू 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू में साइन x माइनस वाई बाई 2। तो साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला आपके पास क्या है, तो साइन x माइनस साइन y है इक्वल्स टू 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू में साइन x माइनस वाई बाई 2।
तो कॉट एक्स फॉर्मूले का जब हम यूज़ करेंगे तो 2 cos x प्लस वाई, तो 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू में साइन 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। तो कॉट एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 cos 5 प्लस 3 8, तो 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4x इंटू में साइन 5 में से 3 गया तो 2, और 2 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो x। अब यहाँ पे कॉट को भी हम कॉस और साइन के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स ब्रैकेट में 2 cos 4x इंटू में साइन एक्स। तो यहाँ पे साइन एक्स से आपको ये साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या मिला 2 cos 4x इंटू में cos x। ध्यान से देखो LHS को और ये RHS, क्या दोनों सेम है हमारा 2 cos 4x cos x, 2 cos 4x cos x। तो लिखो यहाँ पे कि LHS जो है आपका RHS के इक्वल है, हैंस प्रूव। हमने ये प्रूव किया। तो हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है बेसिकली 2 प्रूव वाले क्वेश्चन, जो ये आपका एक्सरसाइज दिया हुआ है कौन सा 3.3। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से जो भी क्वेश्चंस गिवन है सब में हमें प्रूव करना है। तो ये जो प्रूव वाले क्वेश्चन है कभी कभार हमें तो लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करके RHS प्रूव करना होता है, तो कभी RHS को सिंप्लीफाई करके LHS, और थर्ड LHS और RHS दोनों को सेपरेटली सॉल्व करो और दोनों को इक्वेट करो, दोनों जो है आपका सेम आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमारा LHS और RHS दोनों सेम आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16 कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गिवन है cos 9x माइनस cos 5x अपॉन में साइन 17x माइनस साइन 3x इक्वल्स टू माइनस साइन 2x अपॉन में cos 10x। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे LHS को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो LHS क्या है हमारे पास cos 9x माइनस cos 5x अपॉन में साइन 17x माइनस साइन 3x। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज़ करने वाले हैं, तो सबसे पहले देखो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे cos x माइनस cos y का। तो cos x माइनस cos y क्या होता है लिखो यहाँ पे, तो cos x माइनस cos y इक्वल्स टू माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई 2। जो cos x माइनस cos y है वो किसके इक्वल होगा, तो माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू में साइन x माइनस वाई बाई 2, तो इंटू में साइन x माइनस वाई बाई 2। सिमिलरली साइन अभी बताया मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला क्या होगा, तो साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला, तो साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू में साइन x माइनस वाई बाई 2। ये दो फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो अब इस फॉर्मूले की हेल्प से देखो हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसे। तो LHS जो हमारे पास LHS क्या आ जाएगा, cos x माइनस cos y क्या कहता है माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई 2, तो 9x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2 इंटू में साइन x माइनस वाई, तो 9x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2, और इसके अपॉन में क्या आएगा, तो साइन x माइनस साइन y, तो 2 cos x प्लस वाई, तो 17x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू में साइन x माइनस वाई, तो साइन 17x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ध्यान से देखो आपको क्या मिलेगा, तो LHS इक्वल्स टू माइनस 2 साइन 9, तो 14 डिवाइडेड बाई 2, तो 7x इंटू में साइन 9 में से 4 गया तो 9 में से 5, तो 4 डिवाइडेड बाई 2, तो साइन 2x अपॉन में आपके पास क्या आएगा, तो 2 cos 17 प्लस 3 20 डिवाइडेड बाई 2, तो 10x इंटू में 17 में से 3 जाएगा तो 14 डिवाइडेड बाई 2, तो साइन 7x। तो अब देखो साइन 7x से साइन 7x कैंसिल हो जाएगा और LHS क्या आ जाएगा, माइनस का साइन 2x अपॉन में 2 cos 10x, और RHS क्या है आपके पास, तो RHS भी यही है, माइनस का साइन 2x अपॉन में 2 cos 10x।
तो लिखो यहाँ पे कि आपका LHS और RHS इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे हमने देखो बस ओनली LHS को सिंप्लीफाई किया और RHS के इक्वल हमने इसे प्रूव किया। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है ये। सिमिलरली बस फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि cos x माइनस cos y क्या होगा, sin x माइनस sin y क्या होगा, सिमिलरली cos x प्लस y क्या होगा, cos x प्लस cos y क्या होगा। ये सारे देखो फॉर्मूले में कन्फ्यूजन अगर होता है आपको तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है कम्प्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो भी फॉर्मूला इस चैप्टर में, चैप्टर के लास्ट में एनसीईआरटी का जो चैप्टर है थर्ड, इसके लास्ट में सारे के सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो पहले आप उन फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लो, फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करने से पहले 23 सॉल्व करवाता हूँ, क्योंकि 23 जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे सिंप्लीफाई करना है, तो देखो आपके पास क्या गिवन है, tan 4x इक्वल्स टू 4 tan x, ये पेपर में बहुत ही बार पूछा गया है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, मेथड क्या है सिंप्लीफाई करने का, तो मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा। तो 1 माइनस 6 के आपके पास tan स्क्वायर एक्स प्लस tan इज टू पावर 4x, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में आपको क्या प्रूव करना है कि tan 4x किसके इक्वल होता है, तो 4 tan x इंटू में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 10 रेज़ टू पावर 4x। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको बेसिकली देखो क्या करना है, कैसे हम इससे स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे, तो देखो tan 4x जो है आपने इसे क्या लिखा, यहाँ पे पहले लिखो LHS, LHS में tan 4x है तो मैंने उसे लिखा x प्लस 3x। अब देखो tan x प्लस 3x को फर्दर मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, तो tan x प्लस 3x में मैं फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ कौन सा, तो tan x प्लस y का, tan x प्लस tan y किसका फॉर्मूला है ये, तो tan x प्लस y का, tan x प्लस y किसके इक्वल होता है, तो tan x प्लस tan y अपॉन में 1 माइनस tan x इंटू में tan y। इस फॉर्मूले के हेल्प से हम इसे स्प्लिट करेंगे। जो tan x प्लस 3x इसे लेफ्ट साइड में यहाँ पे लिखते हैं हम, tan x प्लस 3x इक्वल्स टू tan x प्लस tan y, तो tan x प्लस tan 3x। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो क्या किया हमने, इसका लेफ्ट साइड क्या था tan 4x, तो tan 4x को आप दो टाइप से ब्रेक कर लो, या तो tan 2x प्लस 2x के फॉर्म में कर लो, या tan x प्लस 3x। tan 2x प्लस 2x के फॉर्म में ब्रेक करोगे तो tan 2x का फॉर्मूला पता होना चाहिए, tan x प्लस 3x के फॉर्म में ब्रेक करोगे तो आपको tan 3x का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब तो देखो tan x प्लस y क्या होगा, तो tan x प्लस tan y अपॉन में 1 माइनस tan x इंटू में tan 3x। अब इसे हम वापस से वैसे लिख देंगे जैसे हमने, हमारे पास था ये tan 4x, तो हमने इसे लिख दिया tan 4x। अब हम इसे स्प्लिट करेंगे और इससे हम RHS जो है प्रूव करेंगे। तो tan x प्लस tan 3x में हम क्या कर सकते हैं, तो हमें पता है क्या, देखो पहले आप इसे एच डी लिख लो, tan x प्लस tan 3x अपॉन में 1 माइनस tan x इंटू में tan 3x। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने से अच्छा क्या है, हम यहाँ पे tan 3x की वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो आप लिखो tan 3x इक्वल्स टू क्या होता है, तो 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। मीन्स जहां जहां tan 3x है वहां आपको क्या पुट करना है, तो tan 3x की वैल्यू क्या पुट करोगे, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो देखो tan 4x इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमारे पास, tan 4x इक्वल्स टू क्या आपके पास tan x प्लस tan 3x की वैल्यू क्या है, तो 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। सिमिलरली डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, तो 1 माइनस tan x इंटू में tan 3x की वैल्यू, फिर से यहाँ पे 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब ये न्यूमरेटर वाला पार्ट जो है यहाँ पे एलसीएम लो और यहाँ पे tan x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, फिर यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे। तो इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो देखो tan x
एलसीएम जब हम लेंगे यहाँ पे तो 10x के साथ क्या मल्टीप्लाई में आएगा, तो 1 माइनस 3 tan² x ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 tan x माइनस 10³ x, और इसके डिनोमिनेटर में हमने जब इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 और इसका एलसीएम लिया था 1 माइनस 3 tan² x। और फिर सिमिलरली इसके डिनोमिनेटर वाले पार्ट का एलसीएम लेने से पहले हम क्या करेंगे, 10x को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस 10x को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3 tan² x माइनस 10⁴x, और इसके अपॉन में आएगा 1 माइनस 3 tan² x। जैसे आपने यहाँ पे एलसीएम लिया वैसे यहाँ पे आप 1 के साथ इसका एलसीएम लोगे। जब यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो हमें क्या मिलने वाला है, इस इक्वल्स टू को आप यहाँ यूज करो। देखो ये एज इट इज 10x इंटू में 10x को आप फर्दर अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो 10x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x, फिर माइनस का 3 tan³ x, क्योंकि 10x इंटू में माइनस का 3 tan² x तो माइनस 3 tan³ x प्लस 3 tan x माइनस का 10³ x, और इसके अपॉन में क्या आपके पास, तो 1 माइनस 3 tan² x। और इसके नीचे वाले पार्ट का जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो यहाँ 1 माइनस 3 tan² x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 tan² x, और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3 tan² x प्लस का 10⁴x, और इसको डिनोमिनेटर में आएगा आपका 1 माइनस 3 tan² x। अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर वाले पार्ट में जो डिनोमिनेटर है और जो डिनोमिनेटर वाले पार्ट में है दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि हमने जो यहाँ पे एलसीएम लिया हुआ है, तो हमने एलसीएम जो लिया हुआ है तो क्या है 1 माइनस 3 tan² x दोनों के पास है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे देखो, अब हमारे पास क्या है, तो इस 1 माइनस 3 tan² x से 1 माइनस 3 tan² x कैंसिल हो जाएगा, देन 10x प्लस का 3 tan x, तो क्या हो जाएगा ये 4 tan x, देन माइनस 3 tan³ x और माइनस का 10³ x, तो माइनस का 4 tan³ x अपॉन में डिनोमिनेटर में देखो ध्यान से, तो 1 माइनस 3 tan² x माइनस 3 tan² x, तो 1 माइनस का 6 tan² x, और ये प्लस का 10⁴x प्लस का 10⁴x। न्यूमरेटर में 10x दोनों के पास है तो हम यहाँ से 4 tan x कॉमन ले सकते हैं, तो 4 tan x हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा आपका क्या 1 माइनस का 10² x, और डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो तो कुछ कॉमन नहीं ले सकते, 1 माइनस 6 tan² x प्लस 10⁴x, 10⁴ है यहाँ पे 10⁴x। और हमें जो प्रूव करने के लिए दिया देखो 4 tan x, तो 4 tan x 1 माइनस 10² x अपॉन में 1 माइनस 6 tan² x प्लस 10⁴x, ये हमारा कौन सा साइड था, LHS। और RHS क्या है आपके पास, तो RHS इक्वल्स टू है 4 tan x 1 माइनस 10² x अपॉन में 4 tan x है यहाँ पे, अपॉन में 1 माइनस 6 tan² x प्लस 10⁴x, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS, दोनों सेम है आपका, हेंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था। तो हमने 10⁴x को कैसे प्रूव किया है ये आपके समझ में आया होगा। मैं सिमिलरली आपको 10⁵x प्रूव करके दिखाता हूँ कि 10⁵x को कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि पेपर में 10⁵x भी पूछा जाता है। तो 10⁵x का सब्स्टिट्यूशन दिखाते हैं कैसे करते हैं, फिर 10⁴x आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जैसे 10⁴x हमने प्रूव किया था, सिमिलरली हम 10⁵x क्या प्रूव करेंगे। 10⁵x हमारा क्या होता है, तो 3 tan x माइनस 10³ x अपॉन में 1 माइनस 3 tan² x। ये क्वेश्चन जो है पेपर में भी पूछा जाता है। तो 10⁵x को हम कैसे प्रूव करने वाले हैं, तो हमारे पास देखो इसका LHS क्या है, LHS हमारे पास है 10⁵x। तो 10⁵x को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 2x
10x प्लस 2x। अब 10x प्लस 2x में हम क्या करेंगे, तो 10x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे। वी नो दैट 10x प्लस वाई किसके इक्वल होता है, तो 10x प्लस 10y अपॉन में 1 माइनस 10x इंटू में 10y। ये क्वेश्चन क्या क्या हो जाएगा आपके पास, 10x प्लस वाई जब सॉल्व करोगे तो ये 10x प्लस 10 2x अपॉन में 1 माइनस 10x इंटू में 10 2x। अब हमें यहाँ पे हमारे माइंड में ये आ रहा है कि अब इसको हम आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 10 2x है, 10 2x का सब्स्टिट्यूशन पुट कर सकते हो आप। क्या, तो 10 2x क्या होता है, तो 10 2x आपका होता है 2 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर x। ये किसकी वैल्यू है, तो 10 2x की। तो अब 10 2x की जो वैल्यू है हम इसमें पुट कर देंगे। तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, देखो 10x प्लस 10 2x की वजह हम क्या लिखेंगे, तो 2 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर x। देन यहाँ पे आप क्या करोगे, तो 1 माइनस 10x इंटू में 10 2x, तो यहाँ पे भी हम 2 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर x पुट करेंगे। अब यहाँ पे इस 10x से इस 10 स्क्वायर x को कैंसिल करने की गलती मत करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ कुछ नहीं है, इसके साथ तो 1, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1। अब इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो 1 और 1 माइनस 10 स्क्वायर x का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर x। 1 माइनस 10 स्क्वायर x किससे मल्टीप्लाई होगा, 10x से, तो 10x इंटू में 1 माइनस 10 स्क्वायर x प्लस का 2 10x। सिमिलरली डिनोमिनेटर में देखो 1 माइनस 10x को 2 10x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 10 स्क्वायर x और इसके अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर x। जैसे हमने यहाँ पे एलसीएम लिया था वैसे ही हम यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे। तो पहले उससे हम 10x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 10x माइनस 10 qx प्लस 2 10x और इसके अपॉन में क्या है, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर x। यहाँ पे जब आप 1 माइनस 10 स्क्वायर x का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर x। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर x माइनस का 2 10x, माइनस का 2 10 स्क्वायर x आपके पास, माइनस का 2 10 स्क्वायर x। अगर आप ध्यान से देखो तो 1 माइनस 10 स्क्वायर x से 1 माइनस 10 स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास 10x प्लस 2 10x, तो 3 10x, तो 3 10x माइनस का 10 qx और इस डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर x और माइनस 2 10 स्क्वायर x, 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x जो किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। तो इक्वल्स टू RHS, ये हमारा क्या हुआ, तो LHS जो है RHS के इक्वल आ गया। तो हेंस प्रूव। ये मैंने आपको इसलिए करवाया है क्योंकि जो है अभी हमने tan 4x का डेरिवेशन किया है, तो tan 4x का जो अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया हो और ये आपके समझ में आ जाएगा तो आप tan 4x का बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो। कैसे, तो देखो tan 3x का ये फॉर्मूला है कि tan 3x इसके इक्वल होता है, यही वैल्यू हमने tan 4x में पुट किया था और tan 3x में हमने किसका पुट किया है, तो tan 2x का पुट किया है। तो tan 4x में हमने किसका पुट किया था, tan 3x का। आप चाहो तो tan 4x को इस तरीके से भी प्रूव कर सकते थे, tan 2x प्लस 2x इक्वल्स टू tan x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y और tan 2x की जो वैल्यू है आपके पास 2 tan x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एलसीएम लेके आप सिंपलीफाई करो, आपका प्रूव हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है हमारे पास, cos 4x इक्वल्स टू 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रूव करने टाइम में आपको कैसे ध्यान में रखना है कि हमें कौन सा आइडेंटिटी का यूज करना है। तो सबसे पहले देखो मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताया हुआ है कि cos 2x इक्वल्स टू क्या होता है, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। और मैंने आपको ये भी बताया है कि cos 2x किसके इक्वल होता है, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, दोनों बताया हुआ है। तो यहाँ पे
कॉस के फॉर्म में है और यहाँ 1 पहले है, दैट मीन्स हमें ये वाला जो है यूज करना है इसमें। तो कैसे यूज करेंगे अब यहाँ पे देखते हैं। तो cos 2x क्या है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, मीन्स यहाँ एंगल 2 टाइम्स है तो यहाँ एंगल 1 टाइम्स होगा। इसका मतलब अगर cos 4x को मैं लिखना चाहूँ तो cos 4x को क्या ये लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ एंगल 4 टाइम्स है तो यहाँ क्या होगा 2 टाइम्स, तो 2x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। अब फर्दर देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन 2x का होल स्क्वायर। यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x को आप क्या लिख सकते हो, तो साइन 2x का होल स्क्वायर। अब साइन 2x का होल स्क्वायर हमें क्या पता है, तो साइन 2x किसके इक्वल होता है, तो 2 साइन x इंटू में cos x के इक्वल होता है। तो हम साइन 2x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 2 साइन x cos x, तो क्या मिलेगा 1 माइनस 2 साइन 2x के बदले हमने लिखा 2 साइन x इंटू में cos x और इसका स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, साइन का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर x, कॉस का स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर x। अब 1 माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 8 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, जो किसके इक्वल है, RHS के इक्वल। तो बहुत ही सिंपल था ये। कैसे पता किया हमने, देखो cos 4x था। सिमिलरली अभी 25th जो दिया हुआ है, 25th में देखो आपको क्या गिवन है, 25th में इन्होंने दिया है cos 6x। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, cos 6x किसके इक्वल दिया है आपके पास, तो 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। फिर से देखो cos 6x, तो cos 6x है और यहाँ 1 माइनस का देखो कहाँ पे, लास्ट में, यहाँ भी 1 क्या है लास्ट में। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, तो ये सेकंड वाला यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे सेकंड, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो -1 लास्ट में, यहाँ पे भी -1 लास्ट में है, तो इसका कैसे यूज करेंगे। तो अगर cos 4x, ध्यान से समझो आप, cos 6x को हम क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 2 cos स्क्वायर 6x का हाफ 3x, क्योंकि यहाँ जो एंगल है उसका हाफ यहाँ पे होता है, तो 3x माइनस का 1। अब आप क्या करोगे, तो 2 cos 3x का होल स्क्वायर माइनस का 1। क्या किया हमने, cos क्यूब 3x का, cos स्क्वायर 3x था तो cos 3x का होल स्क्वायर हो गया। वी नो दैट, लिखो जरा आप यहाँ पे, आपको क्या पता है कि cos 3x किसके इक्वल होता है, तो cos 3x आपका देखो किसके इक्वल होता है, 3 cos x माइनस 4 cos क्यूब x। चेक कर लेते एक बार, cos 3x जो है आपका 4 cos क्यूब x, सॉरी cos 3x किसके इक्वल होगा, तो 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x। ये cos 3x का सब्स्टिट्यूशन, मतलब cos 3x का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो 4 का स्क्वायर 16 cos 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x माइनस का 2ab, तो 4 से 12, 12 2 जा 24, और ये क्या हो जाएगा आपका, तो cos, हमें क्या प्रूव करना है, तो cos क्यूब x इंटू में cos x, तो cos का 4x ब्रैकेट क्लोज माइनस का 1। देखो 2ab में 2a ये है b ये है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से 12 और 12 को 2 से 24, और cos क्यूब x को जब cos x से करोगे तो cos का 4x आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 को 16 से करेंगे तो 32 cos 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 24 2 जा तो 48 cos 4x माइनस का 1। और ये जो आपका कौन सा पार्ट हमने सॉल्व किया था अभी, LHS और RHS, ध्यान से देखो तो RHS भी आपके पास क्या है, 32 cos 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos 4x माइनस का 1। तो LHS और RHS इक्वल है, तो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ, यही हमें प्रूव करना था। तो आज की क्लास में हमने
चैप्टर थर्ड जो उसका एक्सरसाइज 3.3 कवर किया है। मैंने एक्सरसाइज 3.1 से 3.2 और 3.3 ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया है। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं करवाया है या कोई क्वेश्चन हमारा मिसिंग है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा क्वेश्चन हमने नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा और नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जो कि इस चैप्टर का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी मेथड बताऊंगा कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।